सर सिलेबस क्या है? क्या एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या ऑप्शनल पेपर भी होता है? क्या क्वेश्चन आंसर लिखना भी पड़ता है या सिर्फ टिक करना होता है मेंस के अंदर? इस तरह के बेतुके सवाल मेरे पास रोज आ रहे हैं, डेली आता है, कई बार आता है। जब भी मैं फ्री होता हूं कॉल उठाते हैं तो 2-4-10 कॉल्स के अंदर 2-3 कॉल इसी तरह का होता है और मेरे इंक्वायरी नंबर पे भी इस तरह के कॉल्स जाते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, सीडीपीओ का फॉर्म भर लेने से आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे? सीडीपीओ का पहले जो वैकेंसी निकलता था उसमें गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती थी, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म भर सकती है, जबकि लड़के भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सिलेबस का पता नहीं, हमने फॉर्म भर दिया, ऑप्शनल है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। मतलब एक तो मेरे पास 3-3 बार उसी का कॉल आया एक लड़के का कि सर सीडीपीओ में एलएसडब्ल्यू का तो ऑप्शनल ही नहीं है। मैंने बोला एलएसडब्ल्यू है? नहीं सर ऑप्शनल ही नहीं है। हम बोले तो कोई और फॉर्म का एग्जाम फॉर्म भर रहे होगे, जब है तो नहीं कैसे होगा? अब एक बात बताइए, जिसको ऑप्शनल पेपर के बारे में नहीं पता, सिलेबस के बारे में नहीं पता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्टिव होता है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो एग्जामिनेशन की तैयारी है उसकी स्टार्टिंग ही गड़बड़ कर दी। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग ही गड़बड़ कर दी, जबकि कहा जाता है कि एक बेहतर शुरुआत आधी जीत होती है। यानी फॉर्म भर दिया सिर्फ इसलिए कि सीडीपीओ की वैकेंसी आई है, 55 वैकेंसी है, इसके अंदर रिजर्वेशन भी है, बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत समय समय पे निकलता रहता है, तो क्या इससे काम चल जाएगा? इससे अगर काम चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस हैं, पहले भी एग्जामिनेशन देते आ रहे हैं इस तरह के, उनके साथ आपका सामना होने वाला है। और इस तरह से आप अगर अपनी गंभीरता को दिखाएंगे तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा, 100% बेकार होगा, 1% भी चांस नहीं होगा। और कोई दूसरा तरीका है तो अलग बात है, जो फेयर तरीका है उससे 1% भी चांस नहीं रहेगा आपके एग्जाम क्वालिफाई करने का। मैं फिर से कह रहा हूं कि सिलेबस जो बीपीएससी का है वही फॉलो किया जाता है। ऑप्शनल में सिर्फ 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अदरवाइज और 4 ऑप्शनल में आपको होम साइंस का वहां सिलेबस नहीं मिलेगा, बाकी सारे सिलेबस एज इट इज है। इसके बाद जीएस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और जो मेंस का पेपर है वो एज इट इज बीपीएससी वाला फॉलो किया जाता है। अब जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के स्टार्टिंग में ही ऐसे ऐसे सवाल, मतलब मैंने कई बार इस पे वीडियो बनाया है, लेकिन तब भी बाज आने से लोग बाज ही नहीं आ पा रहे। ठीक है, मतलब वो लोग अभी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, टाइम भी है, गाइड के पीछे भाग रहे हैं कि सर कोई एक किताब बता दीजिए, कोई एक गाइड बता दीजिए जिससे हो जाए। जब मैं बुक लिस्ट बताता हूं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर लो, सर इतनी मोटी किताब है कैसे होगा, और ऐसी मोटी मोटी घटना चक्र की इतनी सारी किताब है कैसे करेंगे? और जो कर रहे हैं आपको उनको पीछे करके आगे भी जाना है, क्योंकि ये तो दौर है ना, मात्र 55 लोग ही वहां तक पहुंचेगा। लाखों लोग फॉर्म भरेंगे लेकिन 55 लोग ही उस दौर तक पहुंचेंगे। तो 55 में आपको ऐसे लोगों को हराना है जो पूरे बुकिस हैं, जिनको खूब अच्छा नॉलेज है, जो खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, और आप अभी से डर रहे हैं कि तो इतनी मोटी किताब है, ये इतनी पतली है, इतनी सारी किताब है। तो जब इतनी मोटी, इतनी पतली, इतनी सारी किताबें अभी से ही दिमाग के अंदर आ रहा है, तो फिर या तो भागो, चुपचाप आंख बंद करके भागते रहो, जहां तक पहुंचोगे पहुंचेंगे, नहीं तो खुश रहेंगे वहीं पे। और जब आपको भाग के उनको पीछे करके आगे जाना है, तो अभी से डरने से तो काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? डरने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी टक्कर इस एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे लोगों से होने जा रही है जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे पोस्ट पे सिलेक्टेड है। हमारे पास स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी अच्छे अच्छी जगह पे सिलेक्टेड है, लेकिन पीसीएस का एक रुतबा अलग होता है, उसके कारण यहां पे आ रहे हैं। तो वो पहले ही कूल हैं, बढ़िया एयर कंडीशन रूम में पढ़ रहे हैं, सारी फैसिलिटी है उनके पास,
ऐसे स्टूडेंट का आपसे सामना होगा जो यूपीएससी के अंदर बहुत बेहतर कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट से सामना होगा जो बीपीएससी के अंदर बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट से सामना होगा जिनका 2 साल पहले एज समाप्त हो गया है और बिल्कुल खार खा के बैठे हुए हैं, इस बार छोड़ना नहीं है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स से जब टकराहट होगी तो यहां पे एक एक क्वेश्चन मायने रखेगा और उस एक एक क्वेश्चन के लिए पूरा पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये कि अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में सिलेबस को क्लियर कीजिए, बुक लिस्ट भी मैंने दे दिया है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके पास चाहिए। और फिर सारी चीजों को लेकर एक जोरदार तैयारी कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो सिंपल है छोड़ दीजिए। बेकार का मेहनत करोगे, थोड़ा पढ़ भी लेंगे और होगा भी नहीं तो क्या फायदा पढ़ने का। बेहतर है जो कर रहे हैं वो करते रहिए। तो इस तरह की बचकानी हरकत मत करो, क्योंकि बचकानी हरकत करने पे सीडीपीओ का वो पोस्ट नहीं मिलेगा, ये एक फैक्ट है। इस टेम्परामेंट के साथ किसी भी कोचिंग में चले जाएंगे, कोई महान से महान टीचर पढ़ा देगा, कुछ भी कर लेगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए सोच बदलिए, तरीके बदलिए, एटीट्यूड बदलिए। लगना चाहिए कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक सीरियसनेस होना चाहिए, एक पैशन दिखना चाहिए, कुछ भी कर गुजरे ऐसा अंदर से फील होना चाहिए। जब ये फील हो जाएगा फिर दिक्कत समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो फील नहीं आएगी तो हमेशा डरोगे, 400 पेज का किताब देखोगे नहीं, पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो 400 पेज का किताब देख के अगर पसीना अभी आ रहा है तो बेहतर है उस पसीने को मत बहने दीजिए, आराम से रहिए और 400 किताब के पेज को साइड में कीजिए, कुछ और कर लीजिए। क्या दिक्कत है, थोड़ी थोड़ी कि एग्जाम ही क्वालिफाई करना है, कुछ और कर लो। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल ना करें। ये आपके सेहत के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे सेहत के लिए नहीं। मेरे लिए तो मैं सबको कहूंगा हाँ सबका हो जाएगा, लेकिन सबके होने से नहीं होगा ना। आप कितना सीरियस है उस पर डिपेंड करता है। सीट तो 55 ही जानी, एडमिशन सब जगह दनादन हो रहा है, लेकिन उसमें से 55 लोग ही निकलेंगे। कुछ लोग जो सेल्फ स्टडी करो वो भी निकलेंगे। आप बताओ कि कौन कैसे किस लेवल पे टक्कर हो रहा है आपका। तो उस लेवल का टेम्परामेंट चाहिए ना, तैयारी तो बात की बात है, एटलीस्ट सोच तो चाहिए, एटलीस्ट हिम्मत तो चाहिए उस लेवल की। आई थिंक इतना भाषण काफी है उनके लिए जो अभी तक सीरियस नहीं है और मजे ले रहे हैं। तो मजे लोगे तो सीडीपीओ भी मजे ले लेगा आपका, ठीक है। सीडीपीओ के साथ मजे लेंगे तो वो भी ले लेगा और फिर उसके बाद लेते रहिए फिर मजे। तो बेहतर है कि सीरियस हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।